अब आगे बात करते हैं ज्योग्राफिकल थॉट में। जब आगे देखते हैं तो एंड्रयू जॉन हर्बर्टसन की बात करते हैं। किसकी? हर्बर्टसन की। 1865 से 1915 इनका टाइम पीरियड है। रुचि थी जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान में थी। इनकी जो बुक है द नेचुरल रीजन्स इन एसे इन सिस्टमेटिक ज्योग्राफी 1911 मैन ऑफ हिज वर्क इनकी रचना है। मैन ऑफ हिज वर्क हर्बर्टसन की, ठीक है ना। और इन्होंने वेबस्टर के साथ मिलकर जोग्राफिकल सर्वे ऑफ ब्रिटिश लेक्स नेचुरल रीजन से सिस्टमेटिक अप्रोच इन जोग्राफिक 1913 में, ठीक है। हर्बर्टसन ने प्राकृतिक प्रदेश के निरूपण में पूर्णतः प्राकृतिक परिवेश को आधार बनाया था और तथा विभाजन का आधार धरातल के स्थान पर जलवायु वनस्पति को माना। धरातल स्थान जलवायु वनस्पति को माना। प्रदेश भूमि जल हवा पौधे एवं मानव का जटिल समायोजन है। यहाँ के निश्चित लक्षणों वाले भूभाग के स्थानिक संबंधों के अंतर्गत आता है। हर्बर्टसन की प्राकृतिक प्रदेश की संकल्पना उसके भूगोल की संकल्पना को प्रतिबिंबित करती है। हर्बर्टसन की बात करें, हर्बर्टसन भूगोल प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वातावरणों के कर्मिक स्तरों तथा पदानुक्रमों का अध्ययन है। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द ऑर्डर ऑफ हायरार्कीज ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरनमेंट्स। इन्होंने इन स्तरों या पदानुक्रमों को क्षेत्रीय इकाइयों, लघु इलाका, वृत्त, क्षेत्र या जिला, प्रदेश, समूह, देश की संज्ञा दी। वातावरण स्तर नहीं है वरन परिवर्तित होता है। मानव व भौतिक तत्व मिलकर वातावरण का निर्माण करते हैं। मानव को वातावरण से अलग नहीं किया जाना चाहिए। वे मानते थे कि कहीं न कहीं तो अपरिवर्तन और स्थायित्व है, न कि असीमित परिवर्तन। मानव का विकास मानव व प्रकृति का अधिकाधिक प्रगाढ़ सहसंबंध पर निर्भर करता है, हर्बर्टसन ने कहा था। आगे चिसोल्म की बात भी कर लेते हैं। चिसोल्म के साथ में हैंडबुक ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी 1889 चिसोल्म की बुक है, लिखी इन्होंने, तथा विश्व स्तर पर व्यापार संबंधी प्रचुर सामग्री एवं सूचनाएं उपलब्ध कराई। उसने व्यापार का एक मौलिक सिद्धांत बताया कि व्यापार इस भौगोलिक तथ्य पर निर्भर करता है कि विश्व के विभिन्न पदार्थों का उत्पादन होता है अथवा एक ही पदार्थ असमान दशाओं में उत्पन्न होता है। रॉबर्ट मिल की बात भी कर लेते हैं साथ में। रॉबर्ट मिल रियलिज्म ऑफ नेचर 1892, याद रखना। रॉबर्ट मिल 1861 से 1950 टाइम पीरियड है इनका। मानव प्रजातियों की व्याख्या की इसमें मिल ने भूगोल के दृष्टिकोण के संबंध में कहा। भूगोल प्रदेश एवं प्रजातियों के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है। भूस्वरूप के अंतर्गत मनुष्य का अध्ययन पृथ्वी के संदर्भ में तथा भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन मानव के संदर्भ में किया जाता है। 1933 में मिल ने भूगोल नामक शोध में भूगोल की परिभाषा देते हुए कहा, भूगोल पृथ्वी तल का विवरण है और जिसमें उच्चावच के ऊर्ध्वाधर स्वरूप तथा सभी गतिशील वितरणों पर उनके प्रभाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है।